नमस्कार दोस्तों। यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा के पोस्टपोन होने की पूरी संभावना है। जैसा कि हमें पता है कि 12 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हुआ था, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट आरओ का जो पेपर था समीक्षा अधिकारी का, जो अभ्यर्थी इनका फॉर्म फिलअप किए हुए थे उनकी डिमांड पर, ठीक है, इसको पोस्टपोन किया गया। इसे फिर पुनः 22 दिसंबर को इसकी तिथि पोस्टपोन कर दी गई थी। परंतु जो अभ्यर्थी आयोग का फॉर्म भरे हुए थे, दोबारा ये देखा जा रहा है कि 22 दिसंबर की डेट को जो इसका पोस्टपोन किया गया है, इस समय एक और एग्ज़ाम है और हाई कोर्ट का ही है। हाई कोर्ट का पीएएस भर्ती परीक्षा जो है कि 22 दिसंबर को ही है। जो अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरे हुए हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि फिर से इसे एक बार पोस्टपोन किया जाना चाहिए ताकि वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। चूँकि हाई कोर्ट एपीएस भर्ती परीक्षा की तिथि पहले ही आ चुकी थी। जैसा कि आपने देखा कि हाई कोर्ट आरओ समीक्षा अधिकारी का जो फॉर्म डेट था, एग्ज़ाम डेट था, पहले ही आ चुका था, इसलिए इन्हें पोस्टपोन करना पड़ा। तो यहाँ भी पूरी संभावना बन रही है कि दोबारा इन्हें पोस्टपोन करना पड़ सकता है, ठीक है। और एक न्यूज़ और इससे रिलेटेड है जिससे ये संभावना बन रही है कि फिर से पोस्टपोन होगा, उसे आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक बार पहले फॉर्म आ चुका है, लेकिन पॉलिटेक्निक परीक्षा का एक बार पहले ही फॉर्म आया था, बच्चों ने उसे अप्लाई किया था, परंतु इसकी नियमावली में कुछ चेंजिंग की गई जिसकी वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया और दोबारा फॉर्म को रिलीज़ किया गया है। परंतु उस समय जिन अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को फिलअप किया था, इसे भरा था, अब उनकी एज निकल चुकी है, ठीक है। तो आयोग से वो मांग कर रहे हैं कि आयु सीमा में उन्हें छूट दी जाए। चूँकि वो पहले फॉर्म फिलअप किए हुए थे, नियमावली में चेंज होने की वजह से दोबारा फॉर्म आया काफ़ी देर बाद, जिसकी वजह से उनकी आयु निकल चुकी है, एज निकल चुकी है, अब वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि पुनः दोबारा इसे फॉर्म को लाया जाए, जिससे कि वो भी इसे अप्लाई कर सकें और वो भी इसमें अपीयर हो सकें और डेट को कुछ एक्सटेंड किया जाए एज की, ठीक है, ज़्यादा आयु सीमा को लिया जाए पुराने वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला नहीं दे देती उससे पहले ये एग्ज़ाम कराएंगे। तो देखिए पूरी संभावना है यहाँ पर इसके पोस्टपोन होने की। जैसा कि आपने अभी देखा यूपीएसआई में भी ऐसा ही चल रहा था लास्ट में, लेकिन उसमें आयु सीमा में छूट नहीं दी गई। तो 1-2 दिन और हमें वेट करना पड़ेगा, अभी हम निश्चित नहीं कह सकते, परंतु 1-2 दिन में जैसे भी न्यूज़ मिलती है मैं आपको बता दूंगा। अभी मुझे लगता है 80% चांसेस हैं कि पोस्टपोन ही होगा और 1-2 दिन के अंदर अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो पोस्टपोन मान कर चलिए, और अगर आ जाती है तो ये एग्ज़ाम करा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, ठीक है, क्योंकि अगर पोस्टपोन होगा भी तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं करेंगे ये, ठीक है। इन्हें जल्दी से जल्दी भर्ती करानी है तो एक आध हफ्ते का और आगे ये पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ टाइम जो एक्स्ट्रा मिल गया है इसको यूटिलाइज़ करिए। चलिए, इससे संबंधित कोई और न्यूज़ आती है तो मैं आपको बता दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी इससे रिलेटेड आता है अपडेट तो मैं आपको तुरंत इस पर बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।